नमस्ते दोस्तों। आज गुरुवार का दिन है 21 दिसंबर। गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, गुरु बृहस्पति देव का दिन है, श्रीमन नारायण का दिन है, श्री हरि विष्णु का दिन है। मैं अपनी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। चलिए आगे देखें। अपनी पूजा की तैयारी मैं श्रीमन नारायण भगवान जी को स्नान सबसे पहले करा रही हूँ। श्री लक्ष्मी नारायण जी एक साथ है, लक्ष्मी जी नारायण जी एक साथ है, श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता। सबसे पहले मैंने फूल अर्पण किया अपने लक्ष्मी नारायण जी को। फिर जो है तुलसा दल श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। तुलसा दल के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है, उनका भोग अधूरा माना जाता है। मैंने तुलसा दल उनके मस्तक पे रखा, श्री हरि नारायण विष्णु के। चने के बेसन का लेप किया मैंने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरु बृहस्पति को पीला चीज, श्रीमन नारायण भगवान को पीला चीज अति प्रिय है। ये मैंने हल्दी से स्नान कराया श्रीमन नारायण भगवान जी को। हल्दी ही चढ़ाया जाता है, गुड़ चना ये सब जो है भगवान श्रीमन नारायण भगवान, गुड़ चना किशमिश भोग लगाया जाता है। और हल्दी से भी भोग नहीं, लेकिन जड़ में टीका किया जाता है। श्रीमन नारायण भगवान को टीका किया जाता है, केले के जड़ में टीका किया जाता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। स्नान ध्यान मैं करा रही हूँ श्रीमन नारायण भगवान जी को। दूध से स्नान करा रही हूँ, दूध से भगवान श्रीमन नारायण जी को दूध से स्नान करा रही हूँ। अष्टगंध से स्नान करा रही हूँ। पीला अष्टगंध है मेरे पास, पीला चीज श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु भगवान को अति प्रिय है। मैंने पीला फूल भी अर्पण किया है श्रीमन नारायण भगवान जी को, लक्ष्मी नारायण भगवान जी को। और पीले हल्दी से स्नान कराया, पीले बेसन, चने के बेसन से स्नान कराया। चने के दाल का ही भोग लगता है। स्नान कराया, दूध से फिर स्नान करा रही हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मेरे पास सरयू माता का जल है। अयोध्या में मैं रह रही हूँ, सरयू माता का जल ला के रखी हूँ। सरयू माता के जल से स्नान कराऊंगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि। मैंने स्नान करा दिया अपने श्रीमन नारायण भगवान जी की। बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे श्रीमन नारायण भगवान जी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, हरि हरि ओम हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि। मैंने अपने लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण भगवान जी का स्नान कराया, दूध से स्नान कराया, हल्दी से कराया, अष्टगंध से कराया। तुलसा दल जो है श्रीमन नारायण भगवान के हृदय पे रखा। और मैंने जो है दूध से स्नान कराया और घी से लेप किया मैंने और सरयू का जल, जो मेरे पास सरयू माता का जल आखिरी में उनसे स्नान कराया। मेरा ये पंचगव्य स्नान कैसा लगा जरूर बताइएगा। श्रीमन नारायण, मेरे श्रीमन नारायण भगवान जी कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
स्नान कराया हुआ ये अमृत जल कहीं रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए, कहीं फेंकना चाहिए। जो है थोड़ा अमृत जल चरणामृत के रूप में रख लेना चाहिए। और पेड़ पौधों में अगर तुलसी दल है तो उसमें डालें, नहीं तो जो पवित्र पौधे हैं उसमें डालें। हम जा रहे हैं अपने पवित्र पौधों में। हमारे पास जो है मनी प्लांट का पौधा है, तुलसा दल एक तुलसा का पेड़ और पेड़ है। पूजा के अलावा भी 2-3 पेड़ मेरे पास है, 3 पेड़ हैं। और मेरे पास जो है हर श्रृंगार का फूल है, पौधा है। मेरे पास जो है अपराजिता का पौधा, जो श्री हरि विष्णु को अपराजिता हरि श्रृंगार का पौधा अति प्रिय है, उन पौधों में हमें डाले जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मैंने अपनी पूजा की तैयारी पूरी कर ली है। मैंने एक कलश बनाया है, इसमें अक्षत डाला है, गुड़ डाला है और अष्टगंध डाला है और चावल, अक्षत के रूप में चावल है। ये जो है 2 फूल हमने डाले हैं। एक कलश हमारा जो है घर के मंदिर में रहेगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण। मैंने अपने कलश को यहाँ पे रख दिया, स्थापित कर दिया। श्रीमन नारायण। मैंने अपनी पूजा की तैयारी पूर्ण करने में गणेश जी के यहाँ फूल अर्पण कर और एक दीपक जलाकर अपने पूजा का आवाहन कर लिया है मैंने। अब चल रही हूँ धरती के देव सूर्य देव को सबसे पहले जल अर्घ देकर आकर अपनी पूजा शुरू करूँगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जल अर्घ की लुटिया में जो है अक्षत पड़ता है, अष्टगंध, लाल अष्टगंध पड़ेगा, लास्ट अष्टगंध ही पड़ेगा कि सूर्य देव का लाल कलर अति प्रिय है। और हमारे पास जो है लाल कलर वाला फूल है, हम लाल कलर का फूल डालेंगे। मीठे के रूप में हमने गुड़ डाला हुआ है। मेरी जल अर्घ की लुटिया है तैयार, चलो मैं सूर्य देवता के पास। मेरी जल अर्घ की लुटिया है तैयार, चलो मैं सूर्य देवता के पास। धरती के देव सूर्य देव को जल अर्घ प्रतिदिन देना चाहिए। किसी दिन में नागा अगर पूजा आप कर रहे हैं तो जरूर दें। धरती के देव सभी को पूरे जनमानस को शक्ति प्रदान करते हैं। अगर धरती के देव एक दिन न उगे तो देखिए कितना त्राही त्राही मच जाएगी। जरूर जल अर्घ जरूर दे धरती के देव सूर्य देव को। देव कर ही अपनी पूजा प्रारंभ करें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि हरि ओम हरि 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 ओम हरि हरि। हमने अपने घर में दीपक जला लिया है, गणेश जी को फूल अर्पण कर दिया है। चल रही हूँ सूर्य देवता को जला रही। जय हो माँ, जय हो जय हो जय हो जय, जय हो जय हो जय हो जय। श्री हरि विष्णु की जय 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 हो जय। श्री हरि विष्णु की जय हो जय हो जय। श्री हरि विष्णु की जय हो जय। गुरु बृहस्पति देव की जय हो जय। जय हो जय हो जय हो जय। जय हो माँ तुलसा, माँ तुलसा माँ, माँ तुलसा, माँ तुलसा माँ, माँ तुलसा। जय जय माँ तुलसा। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसा, मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसा। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसा, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसा। मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसा। जय हो तुलसा माँ, जय तुलसा माँ। जय गुरु बृहस्पति देव की जय, शालिग्राम भगवान की जय, श्री हरि विष्णु की जय। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसा, मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसा। पिता को जल अर्घ देकर आ गई हूँ मैं, और मेरी पूजा की थाल भी है तैयार। मेरी पूजा की थाल है तैयार, थाल है तैयार। चलूँ मैं सूर्य देवता को मैं जल अर्घ दे के आने के बाद माँ तुलसा के। मेरी पूजा की थाल है तैयार, थाल है तैयार, थाल है तैयार। श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु श्री गुरु बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मैं जा रही हूँ अपनी बालकनी में। मेरी बालकनी में केले का पेड़ है, श्री हरि विष्णु स्वरूप श्री बृहस्पति स्वरूप केले का पेड़ है। वहाँ पे मैं भोग कर लगाऊंगी और जल अर्पण करूंगी। और मेरी तुलसा माँ भी वहीं पे विराजमान है। मैं अपनी तुलसा माँ को भी फूल अर्पण कर भोग लगाकर जल अर्पण करूंगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज के गुरु बृहस्पति श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु की पूजा में जो है भोग में जो है चने की दाल, गुड़, किशमिश चढ़ता है। और माता रानी को भी यही किशमिश चढ़ेगा, भोग लगेगा। और मिश्री है तो मिश्री चढ़ाएं।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हल्दी भी चढ़ेगा, हल्दी केले के जड़ पे चढ़ेगा, उनका हल्दी का टीका लगेगा, अष्टगंध का टीका लगेगा, अष्टगंध में पीले अष्टगंध का टीका लगना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि है, नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि है। मेरी पूजा की थाल है तैयार, थाल है तैयार, चलो मैं माँ तुलसा के पास। मेरी पूजा की थाल है तैयार, थाल है तैयार, चलो माँ तुलसा के पास, चलो माँ तुलसा के पास। श्री हरि विष्णु के पास, कैलाश स्वरूप श्री शालिग्राम भगवान जी के पास, श्री हरि विष्णु के पास, श्री बृहस्पति देव जी के पास। ज्ञान के देवता भी गुरु बृहस्पति हैं। बिना गुरु ज्ञान, बिना ज्ञान अधूरा, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। गुरु जरूर बनाना चाहिए, बिना गुरु ज्ञान अधूरा। बिना गुरु के सब लोग अधूरे हैं, गुरु जरूर होना चाहिए, चाहे जैसे गुरु जरूर बनाना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि। चलो गुरु बृहस्पति देव के पास, कैलाश स्वरूप मेरे गुरु बृहस्पति देव हैं, उनके पास चल रही हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि। आई माँ तुलसा के पास, माँ तुलसा के पास, श्री हरि विष्णु के पास, श्री शालिग्राम भगवान जी के पास। जय जय माता रानी की जय। जय 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 हो, जय हो, जय 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 हो, जय हो जय। सबसे पहले मैं पीले अष्टगंध से माता को लग कराऊंगी टीका। जय हो जय जय माँ, जय हो जय हो जय हो माँ, जय हो जय हो माँ, जय हो जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्री हरि विष्णु की जय, गुरु बृहस्पति देव की जय हो, गुरु बृहस्पति देव की जय हो, गुरु बृहस्पति देव की जय हो, जय हो जय हो जय। हल्दी से करो छिड़काव में। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हल्दी जरूर छिड़कना चाहिए, हल्दी पीला होता है, पीला चीज श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है, इसमें हल्दी को चढ़ाना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि। चढ़ाओ मैं फूलों से श्रृंगार श्री हरि विष्णु को। जय 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 हो जय हो जय, जय 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 माता रानी की जय हो, जय माता रानी की। जय माँ तुलसा, 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 जय माँ तुलसा। फूलों से किया श्रृंगार, मेरी भोग की थाल है ये। नारायण नारायण हरि। घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए। श्री हरि विष्णु माता तुलसा को आज के दिन घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए, व्रत हैं तो। नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि। मैं लगाऊं अब भोग। जय 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि। जय माँ तुलसा, आपको लगाऊं मैं रची रची भोग। माँ तुलसा माँ तुलसा, माँ तुलसा माँ तुलसा, माँ तुलसा माँ तुलसा, माँ तुलसा माँ तुलसा। मैंने भूल रहा। जय 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 हो जय जय माँ, जय 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 हो माँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री हरि विष्णु की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, श्री गुरु बृहस्पति देव की जय, गुरु बृहस्पति देव की जय। भोग अर्पण कर, जल अर्पण कर, दीपक। जय 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 हो माँ, जय हो माँ, 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 जय जय हो माँ,
जय हो माँ जय जय हो माँ, जय हो माँ जय जय हो माँ, जय हो माँ जय जय हो माँ, जय हो माँ जय जय हो माँ, जय हो जय हो जय हो जय, जय हो जय हो जय हो जय। श्री हरि विष्णु की जय 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 हो जय, श्री हरि विष्णु की जय हो जय हो जय, श्री हरि विष्णु की जय हो जय। गुरु बृहस्पति देव की जय हो जय, जय हो जय हो जय हो जय, जय हो जय हो माँ तुलसा, माँ तुलसा माँ तुलसा, माँ तुलसा माँ तुलसा, जय जय माँ तुलसा। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसा, मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसा, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसा, लहर लहर लहराए रे। तुलसा को श्री हरि विष्णु स्वरूप केला को मैंने भोग लगाकर चने का किशमिश का और जो है गुड़ का भोग लगाकर फूल अर्पण कर अष्टगंध हल्दी से श्रृंगार कर और जल अर्पण कर मैं आ गई अपने मंदिर में। माँ तुलसा और केला स्वरूप श्री हरि विष्णु का पूजन करके अपने मंदिर में आ गई। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, मेरी पूजा की थाल है तैयार, थाल है तैयार। चलूँ मैं श्री हरि विष्णु श्री लक्ष्मी माता का श्रृंगार करने, अपने पंचदेव का श्रृंगार करने। मेरी पूजा की थाल है तैयार, थाल है तैयार, थाल है तैयार। मेरी पूजा की थाल है तैयार, थाल तैयार। चलूँ मैं श्री हरि विष्णु स्वरूप मेरे मंदिर में जो विराजमान है उनके श्रृंगार के लिए। मेरी पूजा की थाल है तैयार, थाल है तैयार, थाल है तैयार। अपने घर के मंदिर में मैंने श्री हरि विष्णु अपने पंचदेव का श्रृंगार कर लिया। श्री लक्ष्मी नारायण का विशेष मैंने श्रृंगार किया। आज गुरु बृहस्पति का दिन है, श्री हरि विष्णु का दिन है, गुरु देवता का दिन है, इसलिए श्री हरि विष्णु का मैंने विशेष श्रृंगार किया। चल रही हूँ मैं अपनी ये जो है गुरु बृहस्पति वार की कथा का वाचन करने जा रही हूँ, पाठ करने जा रही हूँ। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दीपक भी जलाया, भोग भी लगाया, उसके बाद मैं जो है ये पाठ करने चली हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। मेरी पूजा की है गुरु बृहस्पति देव की कथा। ये कथा जो है श्री हरि विष्णु जी की है, गुरु बृहस्पति देव जी की है। इसमें सबसे पहले पूजन विधि में हम केले के जड़ पे जा कर के चना गुड़ और किशमिश का भोग लगाएंगे हल्दी से, और अष्टगंध पीले अष्टगंध से टीका करेंगे। भोग लगाकर जल अर्पण कर, तुलसा माँ को भी यही भोग लगाकर जल अर्पण कर अपने घर में आकर श्री हरि नारायण विष्णु की अगर मूर्ति है, फोटो है तो उनको भी भोग अर्पण कर, जल अर्पण कर, पूजा कर बैठ के अपनी कथा का वाचन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। पूजा विधि में तो हमने बता ही दिया, केले के जड़ में जाकर जो है पूजन कर आके घर में फिर पूजा करते हैं। इसका महात्म्य गुरु बृहस्पति श्री हरि विष्णु कथा का महात्म्य यह है कि जो यह व्यक्ति स्वच्छ मन से, निर्मल मन से यह पाठ करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, सारी कर्मा उसके कष्ट जो है दूर होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण है। वो जो है परिवार सहित सुख वैभव को प्राप्त करता है, वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बहुत ही महिमा है गुरु बृहस्पति देव की श्री हरि नारायण की। आज श्री हरि नारायण का दिन है। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। आज श्री बृहस्पति व्रत कथा। अब व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन नियम से मंदिर में भगवान का पूजन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता था और पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह तो न व्रत करती थी, न ही भगवान की पूजा करती थी, न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी।
लेकिन राजा नियम से व्रत पूजन आदि करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया तो श्री गुरु बृहस्पति देव जो है साधु का रूप धार कर उस रानी के दरवाजे पर आए। रानी से बोले भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए। साधु महाराज मैं इस रानी कह रही साधु महाराज मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ चुकी हूँ। बृहस्पति देव ही बहुत है इसके लिए। इस समय वे यहाँ नहीं है, मुझे गृह कार्यों से इस समय नहीं मिल पाता है। मैं सोचती हूँ कि इस धन के रहने से तो निर्धन रहना ही अच्छा है, फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी से बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसका सदुपयोग करो। कुआरी गरीब कन्याओं का विवाह करवाओ, बालू खुदवाओ, सड़क बनवाओ और बाग बगीचा लगवाओ। इस तरह से कार्य करो, धन का उपयोग करो, सदुपयोग करो। रानी फिर कहती, नहीं मैं इससे तंग आ चुकी हूँ दान पुण्य से, कुछ ऐसा उपाय करिए कि मेरा धन नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार कर्मों से पूरा राज तुम्हारे कुल और यश का लोक परलोक साधु कर्म फैलेगा। रानी नहीं मानती है। साधु ने कहा, हे देवी यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना, इससे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीले मिट्टी से अच्छी तरह से धोना, स्नान करना। राजा उस दिन हजामत करवाए, मांस मदिरा का सेवन करना और धोबी के यहाँ तुम कपड़े धुलने के लिए डालना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार को सारे पाप कर्म करना। कहने का मतलब मांस मदिरा सेवन और किसी को दान पुण्य न करना, तिरस्कार करना, ये सब करना। 7 बृहस्पतिवार बीतेंगे तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कर साधु महाराज जी चले गए। साधु जैसा कहे रानी वैसा ही की। 7 गुरु बृहस्पति का 3 बृहस्पति बीता था। रानी और राजा का सारा धन नष्ट हो गए। दोनों अन्न के लिए तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहां उसे कोई काम न मिला तो वह जंगल में लकड़ी काटने लगा और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना जीवन यापन राजा करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन नहीं मिलता, केवल जल पीकर ही रहने लगी थी। जैसा उन्हें मांगा था गुरु बृहस्पति गुरुदेव से, वैसा ही उन्हें प्राप्त हुआ। वो निर्धन हो गई थी, दाने दाने के लिए मोहताज हो गई थी। यहाँ पर रानी अपनी दासी से कहती, यहाँ पर नगर में मेरी बहन रहती है जो काफी धनवान है, उसके यहाँ से कुछ पैसा 5 सेर बेझर मांग के लाओ। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार का व्रत था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने रानी से कई बार कहा, पर रानी ने अनसुना कर दिया। दासी निराश मन होकर लौट गई और लौटकर रानी से कहा, हे रानी आपकी बहन बहुत ही सर बेझर दे दो। दासी ने रानी से कई बार कहा, पर रानी ने अनसुना कर दिया। दासी निराश मन होकर लौट गई और लौटकर रानी से कहा, हे रानी आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बुरे दिनों को कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति के समय ही पता चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। जब रानी की बहन कथा सुनकर उठती है तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत की कथा सुनने के कारण मैं उससे बोल नहीं सकी। इसे बहुत ही दुखी हुई होगी। फिर भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन जब तुम्हारी दासी गई थी तो मैं बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न तो वहाँ से उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ कि तुमने दासी को क्यों भेजा था? रानी बोली, बहन मेरे घर में अनाज था ही नहीं था, तुम तो घर की दशा जानती है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए बोला। रानी की बहन बोलती है, आप देखो आपके घर में जरूर अनाज पड़ा होगा। रानी कहती, नहीं सब कुछ देख लिया। रानी दासी से दिखवाती है तो घर में 5 सेर बेझर एक घड़े में पड़ा हुआ मिला।
अब दासी रानी से कहती है, रानी हम तो लोग तो रोज ही व्रत रहते हैं, जल पी कर रहते हैं, अब अपनी बहन से व्रत कथा पूछ लीजिए, हम लोग भी व्रत रहा करेंगे। तो रानी की बहन बताती है कि चने की दाल मुनक्का से श्री हरि विष्णु को केले की जड़ में पूजन करना, दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न पुत्र धन देते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया वे बृहस्पति देव का व्रत रहेंगी और गुरु बृहस्पति देव की व्रत की कृपा से वह पहला बृहस्पति देव का व्रत रहती हैं और विधि विधान से पूजन यापन करती हैं। शाम के टाइम बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर भोजन दासी को दे जाते हैं और दासी जो है कहती है, रानी चलिए भोजन कर लेते हैं। रानी कहती तू मजाक कर रही, हमारे घर तो अनाज है ही नहीं, हम भोजन कैसे बना। नहीं, एक साधु महाराज आए थे, वो भोजन दे गए थे और हम लोगों ने भोजन जो है किया। देखो इस कारण से सारा धन रानी ने भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने दासी से कहा जा तू ही भोजन कर ले। वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया, इसलिए हम और आप दोनों ही साथ भोजन कर आप दोनों ने बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन धान्य हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। दासी बोली, रानी आप फिर पहले की तरह आलस्य कर रही हैं, इसी तरह आपका सारा धन नष्ट हो गया था। देखो रानी, इसी का धन नष्ट हो गया, बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, तथा प्याऊ लगवानी चाहिए, ब्राह्मणों और दीनहीनों को दान देना चाहिए, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाना चाहिए। दासी रानी से कह रही है। रानी अब सुधर गई और वो हर बृहस्पतिवार को जो है गुरु बृहस्पतिवार श्री हरिनारायण का व्रत कथा कहती और प्रसाद वितरण करती। अब रानी जो है धन धान से पूर्ण हो गई। उधर राजा परदेश में और दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था और शहर को बेच देता था, लेकिन उसी के पास इतना धन नहीं था कि वो रानी को दे पाए। एक दिन बहुत दुखी मन से रोने लगा, तो वहाँ भी गुरु बृहस्पति देव प्रकट होकर बोले, दुखी क्यों होता है, यह सब तेरी रानी की करने की वजह से धन नष्ट हुआ था। तू भी अब सब रानी जो है गुरु बृहस्पति देव का व्रत करने लगी है, तू भी गुरु बृहस्पति देव श्री हरिनारायण विष्णु का व्रत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महात्मा ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने अनादर की, इसलिए सब धन नष्ट हुआ है। अब राजा बोले कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम जो है गुरु बृहस्पति देव का व्रत करें, पूजन सामग्री कहें कि तुम्हें रोज से ज़्यादा उस दिन पैसा मिलेगा, लकड़ी बेचोगे। तो वाकई में उस दिन राजा लकड़ी बेचा, उसे रोज से अधिक पैसा मिला। उस पैसे से पूजन सामग्री लाकर राजा अगली गुरु बृहस्पति को व्रत किया और उसके मन का सारा क्लेश दूर हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। गुरु बृहस्पति ने बताया कि ये कथा इस प्रकार से है, जो कथा गुरु बृहस्पति करनी है, कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही मलिन स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती थी, न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी, बाद में ही कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी की एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती थी। वे सारे जौ सोने के हो जाते थे। विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले जाती थी। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकारने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हठ की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दें। और बृहस्पति देव की उसकी प्रार्थना स्वीकार कर स्कूल से विद्यालय से लौटते समय उसे सोने का सूप मिला और इस सोने के सूप से अपने सोने के जौ को फटकाने लगी। तो इस राज्य का राजकुमार देखा ये कैसी सुंदर युवती है जो सोने के जौ को सोने के सूप में फटका रही है। और वो राजकुमार जाके महल में अपने पिता राजा से हट करता है, मैं उसी कन्या से विवाह करूंगा जो सोने के जौ को सोने के सूप में फटकार रही है। राजा बोले, वो कन्या तुम ही बताओ, हम तो नहीं जानते हैं। सेनापति को बुलाया। सेनापति जो है उस कन्या के घर गए, ब्राह्मण कन्या के घर। ब्राह्मण कन्या के पिता जो है राजकुमार से, राजा से कन्या का विवाह करने की बात कही। सेनापति ने
प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गए और राजकुमार से इच्छा के अनुसार ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिनों में राजकुमार की इच्छा को उस ब्राह्मण को सेनापति ने बताया। ब्राह्मण तैयार हो गए और कुछ दिनों में ब्राह्मण कन्या का विवाह उस राजकुमार से हो गया। राजकुमार के साथ वो ब्राह्मण कन्या चली गई। वो ब्राह्मण को वो सुख वैभव तभी तक था जब वो कन्या उसकी घर में थी, क्योंकि वह गुरु बृहस्पति श्री हरिनारायण श्री भगवान जी की जो है सेविका थी, भक्त थी, इसलिए वह सुख उनको मिल रहा था। वो जाते ही ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत दुखी रहने लगे, अन्न अन्न को मोहताज हो गए। ब्राह्मण पिता अपनी कन्या के पास राजा के महल में जाते हैं और अपनी बहुत दुखी होते हैं। बेटी जो है अपने पिता से हाल चाल पूछती है, तुम वहाँ न जाना, नहीं तो वो निर्वंश है, बच्चों को मत ले जाना, तुम अकेले जाना। तो बहन कहती है, भैया बच्चे नहीं चलेंगे, हम ही चलेंगे। तो राजा दुखी मन से कहता है, तुम ही चल के क्या करोगी जब बच्चे ही नहीं चलेंगे, बच्चों से मन गुलजार होता है, बच्चे नहीं जाएंगे तो तुम भी रहने दो। राजा दुखी मन से वापस चला जाता है, अपने घर जाता है, रानी से कहता है, हम लोग निर्वंश है, हम लोग से लोग परहेज करते हैं। फिर दोनों राजा रानी मिलकर गुरु बृहस्पति श्रीमन नारायण भगवान से अपनी कामना प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक रखते हैं। उन्हें भी अगले जो है स्वप्न में आता है कि उन्हें औलाद होने वाली है। उनको भी एक सुंदर पुत्र, राजा रानी को भी एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। राजा अपनी रानी से कहता है कि मेरी बहन को ताना मत मारना, औरतें जो है ताना जरूर मारती हैं, उनका स्वागत करना मेरी बहन का। रानी कहती है, ठीक है रानी कहती ठीक है। लेकिन रानी जो है, रानी की बहन भी बरही के समय आती है तो रानी कहती है, राजा की बहन, जो राजा गए हुए थे अपनी बहन के पास, वो बहन जब सुन लेती कि मेरे भाई भाभी को एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ है, बधाई देने के लिए बरही के दिन आती है। तो रानी कहती है, घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधी चढ़ी आई। तो बहन कहती है, मैं ऐसे नहीं कहती थी, श्रीमन नारायण श्री गुरु बृहस्पति देव तुम्हें औलाद कैसे देते, ताना मारने से ही देते हैं। भाभी ननद जो है खुश होती हैं, रानी बहुत ही खुश होती हैं और अपनी ननद को जो है धन धान्य देकर उपहार स्वरूप देती हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि। राजा रानी को पुत्र रत्न जो प्राप्त होता है, उसे राजा रानी इस लोक का सुख भोग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इस प्रकार जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं, श्रीमन नारायण भगवान जी पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्री बृहस्पतिवार की व्रत का करता है, कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण भगवान को गुणगान करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस कथा से में यही है कि कभी भी अगर धन धान्य ज्यादा है तो कभी किसी को निराश नहीं लौटाना चाहिए। चाहे गरीब आए आपके दरवाजे, चाहे साधु के रूप में कोई संत आए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर उनको दान देना चाहिए। आपके रहते हुए आप नहीं देंगे तो आप निर्धन ही सही है। इस कथा में यही है, तो जरूर दान जरूर करना चाहिए, दान पुण्य जरूर करना चाहिए। अपने कमाई का कुछ न कुछ अंश गरीबों में और साधु संतों में जरूर वितरण करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण। दान पुण्य करने से आपका यश बढ़ता है, आपका यही लोक परलोक दोनों लोग सुधार होता है। मैं ये नहीं कि सब लुटा दीजिए, लेकिन कुछ न कुछ दान जरूर कर, किसी को निराश नहीं करना चाहिए। आपके दरवाजे आए तो जरूर निराश नहीं करना चाहिए, उन्हें जरूर खुश होकर भेजना चाहिए। ऐसा इतना दीजिए कि वो खुश होकर जाए आपके दरवाजे से। श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। मेरी ये कथा आज की यही समाप्त होती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। गुरु बृहस्पति देव की जय। गुरुवार गुरु बृहस्पति देव की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चल रही हूँ मैं आरती करने। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला अद्भुत न्यारी न्यारी हरि हरि ओम हरि हरि। बड़े गणेश जी की
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती महदेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर मूस की सवारी। पान चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा, लडुअन का भोग संत कर सेवा। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल की जय, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश की जय, बोल गणेश की जय, लक्ष्मी गणेश की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। जय जय माता रानी की जय हो जय हो जय। तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गिर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगत। आरती आरती श्री बृहस्पति देवी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय 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 बृहस्पति देवा। छेने छेने भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल तुम पाठ करता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। आरती श्री जगदीश जी की, श्री हरि विष्णु की, श्री शालिग्राम भगवान जी की, श्री शालिग्राम भगवान जी, श्री हरि विष्णु श्री नारायण भगवान की है। आरती श्री नारायण जी की, श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन सै मन का, प्रभु दुख सै मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जगदीश हरे, तुम हो दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, करुणास्त्र बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश हरे,
श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश रे। श्री जगदीश हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी मैया अद्भुत न्यारी न्यारी, हरि हरि ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ भगवन, मेरी तकदीर बदल जाए। श्यामा श्यामा राधे राधे। बाल स्वरूप कृष्णा की जय, बाल स्वरूप कृष्णा की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पड़ता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पड़ता क्लेश नाश गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। रामचंद्र जी दरबार की जय, कलश देवता की जय, रामायण जी की जय, गीता जी की जय, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री बृहस्पतिवार की जय, बृहस्पति कथा की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो, राम जन्मभूमि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम जन्मभूमि की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, हरे हरे ओम हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नारायण हरे। जय जय गणेश लक्ष्मी की जय, जय जय माता रानी की जय, जय हो जय हो जय जय हो जय जय। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, जय 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 जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे। हमारी पूजा हुई संपन्न, कथा सहित पूजन विधि हुई संपन्न। श्रीमन नारायण नारायण शुक्रायन शुक्रायन, मेरी पूजा हुई संपन्न। राधे राधे। समर्पी हूँ अपनी पूजन विधि हुई संपन्न। श्रीमन नारायण नारायण शुक्रायन शुक्रायन, मेरी पूजा हुई संपन्न। राधे राधे। समर्पी हूँ अपने आसन को अपनी जगह। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज की मेरी गुरु बृहस्पतिवार की विशेष पूजा संपन्न हुई। मैंने कथा किया और उनको केले के जड़ में ले जा कर के मैंने अपना भोग चना मुनक्का गुड़ उनको और हल्दी अष्टगंध के टीके के साथ भोग अर्पण कर, जल अर्पण कर, फूल अर्पण कर मैंने पूजा अपनी प्रारंभ की थी। और घर में आकर श्रीमन नारायण भगवान को भी उसी विधि से पूजन कर अपनी पूजा को आरती के साथ संपन्न की मैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मेरी लक्ष्मी गणेश जी, हर हर महादेव जी, माँ पार्वती जी, माँ नव दुर्गा जी, मेरे राधा कृष्णा जी, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मैंने किया विशेष श्रृंगार, मैंने फूल अर्पण किया, मंजरी युक्त मैंने तुलसा दल डाला। और मेरे बाल स्वरूप कृष्णा जी आप देख रहे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी मैंने पीले चंदन से अपने भगवान जी को, बाके बिहारी जी का पीले चंदन से टीका किया। और मैंने ये तुलसा मंजरी अर्पण किया, भोग अर्पण किया। ये मेरे राम दरबार जी, मेरे रामायण जी, राम जन्मभूमि, श्री राम जय जय राम।
मेरी पूजन विधि कैसी लगी जरूर बताइएगा। मेरे 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 भगवन श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला अद्भुत न्यारी न्यारी, हरि हरि ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण 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 हरि 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 ओम हरि हरि, तेरी लीला अद्भुत न्यारी न्यारी, हरि हरि ओम हरि 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 ओम हरि हरि, हरि हरि ओम हरि 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 ओम हरि हरि, हरि हरि ओम हरि 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 ओम हरि हरि, तेरी लीला अद्भुत न्यारी न्यारी, हरि हरि ओम हरि हरि, तेरी लीला अद्भुत न्यारी न्यारी, हरि हरि ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि